चलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे सभी प्यारे भाई बहनों का मोस्ट वेलकम है। राधे राधे। बताइए आप लोग कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। और आप लोग बताइएगा। सुबह के बज रहे हैं 8 और मेरा चाय नाश्ता हो गया है। आप लोगों का चाय नाश्ता कुछ हुआ कि नहीं हुआ? और गैस मैं बता रही हूँ कि आज तो है ना, बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। हमारे हस्बैंड बेटे को कॉलेज छोड़ने गए थे, तो कॉलेज छोड़ के आ रहे थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। एक बाइक वाला था, बाइक से आ रहा होगा कोई पंडित था, और टीका का लगा के, तो वो बहुत जल्दी में था, बहुत तेज़ी से बाइक, मतलब बहुत तेज़ी से चला रहा था। और ये भी तेज़ी से चला रहे होंगे, मैंने तो नहीं देखा, बट ये भी तेज़ चलाते हैं। तो एक्टिवा और बाइक का एक्सीडेंट हुआ है। बाइक वाले की टक्कर की एक्टिवा में लगी, और वो बाइक वाला जो बाइक चला रहा था ना, वो बाइक के आगे गिर गया मुँह के बाद, तो उसका मुँह वगैरह सब फूट गया। और हमारे हस्बैंड भी गिर गए, इनके भी कंधे में चोट लग गई, पैर वगैरह में चोट लग गई है। और जो गाड़ी है ना, गाड़ी का बहुत नुकसान हुआ। आप गाड़ी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि चोट कितनी ज़्यादा लगी होगी। क्योंकि गाड़ी का काफ़ी नुकसान हो गया, करीबन 6-7 हज़ार रुपये लगेंगे जब गाड़ी सही होगी। और जो वो सामने वाला था ना बाइक से, और वो तो थोड़ी देर के लिए कुछ बेहोश हो गया था। फिर उसने घर पे कॉल किया तो उसके घर वाले आए और उसका उठा के ले गए, उसकी बाइक वगैरह रखे गए। फिर इन्होंने हमारे को कॉल किया, फिर मैंने अपने बेटे को भेजा। फिर बेटा गया, इनको लेके आया, इनकी पट्टी वगैरह कराई, दवाई दिलवाई। एक्सरा वगैरह के लिए बोला था, तो एक्सरा तो अब इतना नहीं है, अभी तो आराम है, लेकिन 2-3 दिन से बराबर दर्द हो रहा है। और तो गैस देख सकते हो आप गाड़ी की हालत कैसी है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हो गाड़ी का कितना नुकसान हुआ होगा। ये देखो गाड़ी का, देखो गाड़ी का, ये गाड़ी है ना, ये देखो, ये पूरा ये टूट गया है। ये देखो, ये गाड़ी टूट गई है ऐसे, ये देखो इसका ये नीचे टूट गया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो गाड़ी का कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ होगा। और ये नीचे का ये मिडगार्ड है ना, मिडगार्ड देखो ये कैसे हो गया। ये देखो, ये पूरा पचक गया है और ये गाड़ी इस तरीके से टूट गई है। और ये देखो, ये पूरा खुला हुआ रखा है, देख लो गाइस। ये देखो, ये पूरा खुल गया है, ये देखो पूरा निकला हुआ रखा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि गाड़ी का एक्सीडेंट कैसा हुआ होगा। ये देखो पूरा ठुक गया है, ये पूरा निकला हुआ रखा है, देख लो। अब इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ गाड़ी में, वो तो भगवान की बहुत कृपा है जो बच गए, वरना इतना खतरनाक एक्सीडेंट। खैर भगवान हमारी बहुत रक्षा करता है। मुझे तो यही मैं कहूँगी कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है और ना कभी बुरा सोचती हूँ। मैं तो भगवान से ही हमेशा प्रार्थना करती हूँ, भगवान दुनिया में सारे लोग खुशी रहें, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ। और बचपन से लेकर अभी तक मेरे यहाँ जितने भी कुत्ते तिल्ले, चिड़िया, पक्षी जो भी भूखा प्यासा कोई भी दिखता है, गरीब लोग होता है, तो मेरे से जितना बनता है मैं उनकी मदद हेल्प करती हूँ। मैं कभी किसी का मैंने बुरा नहीं चाहा, बस यही चाहते भगवान दुनिया में सब खुशी रहे। तो मैं तो यही कहूँगी, कुत्ता कुतिया खिलाना पिलाना यही सब पुण्याई है, वो हमारे सामने आ जाती है। बहुत बहुत मतलब बड़ी अनहोनी होने से बच जाते हैं। थोड़ा बहुत कहते नहीं है, जो भाला का काम है वो सुई से निकल जाता है। तो भगवान हमारी ऐसी रक्षा करते रहना हमेशा, और अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखना। और मैं ये सोच के नहीं करती भगवान इसका मुझे फल दे, लेकिन हाँ कहीं न कहीं ये बात मुझे भरोसा है, कहीं न कहीं आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छा पुण्याई करोगे, तो कहीं न कहीं सहाय होती है। लोगों ने मुझे बहुत चिल्लाया, बहुत लोग कहते हैं अरे कुत्ता पिल्लों को क्यों खिलाते हो, क्यों घर में गिराते हो, ये वो। लेकिन है ना, मेरे से ये सब नहीं होता। मैं किसी इंसान को, इंसान हो जानवर हो पशु पक्षी, कोई भी भूखा परेशान नहीं कर सकते। बाद बाकी और जितनी मैं सेवा वगैरह करती हूँ आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो आप लोग हमारे ब्लॉग देखिएगा, है ना। कोई कुत्ते बिल्ली, कोई अगर गाय घायल कर जाए गाड़ी आड़ी से, मतलब उनका एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, मैं उनको हॉस्पिटल ले जाती हूँ, उनकी दवाई इलाज कराती हूँ।
और जो भूखे प्यासे दिखते हैं कहीं भी मैं निकलती हूँ उनको बिस्किट ब्रेड टोस्ट कुछ ना कुछ खिला देती हूँ। और हमारे यहाँ 2-4 डॉगी ऐसे जिनके ऊपर कोई कार चला गया, कोई बाइक चढ़ा गया, बेचारे वो रोडों पे डरे थे, कोई उनको देख नहीं रहा था। मैं उनको गोद में उठा उठा कर उनको हॉस्पिटल लेके गई, उनका घर पे मैंने इलाज किया, उनकी सेवा की, कईयों को मैंने उनकी जान बचाई है। तो शायद भगवान मुझे उसी का फल दे रहा है, जिससे कि हमारे घर पे कोई भी मतलब ऐसा बुरा कोई कुछ होने वाला होता है जो कहीं न कहीं टल जाता है। तो आप लोग भी है ना ऐसे इंसानों की मदद किया करो, भगवान आपकी मदद करेगा। जिसकी मदद कोई नहीं करता उसकी भगवान करता है। बस हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना है कि इसका बुरा हो जाए, ठीक है। जो किसी का बुरा नहीं सोचेगा भगवान उसका बुरा कभी कर नहीं सकता है। हाँ, मुसीबतें हैं थोड़ी बहुत आती रहती हैं, और लेकिन जो बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं ना वो कहीं न कहीं ये लोग है ना अपने ऊपर ले लेते हैं। और बताइए आप सभी लोग कैसे हो। तो मुझे और भी मेरा बड़ा वाला बेटा जब पैदा हुआ था ना, तो मेरी समझो मेरी मार तक पड़ी है, कुत्ता पिल्लों को खिलाने के लिए मेरी मार तक पड़ी है। जब मेरा बड़ा बेटा हुआ था ना, तो डॉक्टर ने बोला ये मरा हुआ है, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो बेटे को उठाया, हिलाया, उसको 2-4 झापड़ मारे, बिल्कुल सांस नहीं आ रही थी उसको। मैंने एक बार आँख के कहा हे भगवान, मैंने सबकी इतनी सेवा की है, कुत्तों पिल्लों को इतना खिलाया पिलाया, दूसरे की जान बचाने वाले आज मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहे हो। मैंने मन में कहा आँख मीच के, और वैसे ही वो बेटा है ना रोने लगा। फिर डॉक्टर भी खुद ही बोला अरे अरे ये तो जिंदा है जिंदा है, इसके सांस आ गई। तब मुझे लगा नहीं नहीं, हकीकत चमत्कार है, ये पुण्याई है इनकी। एक हम खिलाते पिलाते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, उसी की पुण्याई है जिसका मुझे फल मिला है। ऐसी कई उदाहरण हैं, मैं क्या बताऊँ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनकी वजह से है ना मेरी कुछ बड़ी बड़ी अनहोनी है ना वो कम हो जाती हैं। मैं आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग है ना कोई भी जानवर हो, पशु पक्षी हो, जो ज़रूर मतलब ये बेचारे बगैर छूने के होते हैं ना, इनकी आप सेवा करो, खिलाओ पिलाओ, इनकी रक्षा करो, मदद करो, ये दिल से आशीर्वाद देते हैं। जिसका कोई नहीं होता है ना उसका भगवान होता है। अगर तुम इन लोगों की रक्षा मदद करोगे तो भगवान भी आपकी मदद करेगा।